अब तांत्रिक रेखा के नाम से एक पुतला बनाता है। फिर उस पुतले में एक के बाद एक नुकीली कीलें चुभाने लगता है, जिससे रेखा दर्द से तड़प उठती है। इसी बीच पुजारी अपनी हवन शक्ति से उस पुतले को जलाकर राख कर देते हैं और रेखा की जान बचा लेते हैं। अब रेखा तांत्रिक के चंगुल से आजाद हो चुकी थी। पूजा संपन्न होने के बाद पुजारी ने तेजू को बताया, रेखा को तांत्रिक से मुक्त कराने के लिए कोई और भी उसके लिए शूद्र पूजा कर रहा है। ये सुनकर तेजू सन्न रह जाता है, क्योंकि उसके अलावा रेखा के इतने करीब कोई भी तो नहीं था। तो फिर रेखा के लिए शूद्र पूजा कौन कर रहा है? सच्चाई जानने के लिए तेजू रात को श्मशान पहुंचता है, लेकिन वहाँ जो नजारा वो देखता है उसे देख उसकी रूह कांप उठती है, क्योंकि रेखा खुद अपने लिए शूद्र पूजा कर रही थी। तेजू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसके भीतर अनगिनत सवाल उठने लगते हैं। अगले दिन तेजू रेखा के घर जाता है और उससे शूद्र पूजा के बारे में पूछता है। तब रेखा डरते हुए बताती है, मैं बचपन से ही मरे हुए लोगों की आत्माओं को देख सकती हूँ और उनसे बात भी कर सकती हूँ। ये सुनकर तेजू चौंक जाता है। तेजू के चेहरे पर सवाल देख रेखा खुद ही बताने लगती है, जब एक बार मैं काली शक्तियों से बचने का उपाय पूछने मौलवी बाबा के पास गई थी, लेकिन वह इंसान उपाय बताने के बहाने मुझे अपने कमरे में ले गया और मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। तब मैं वहाँ से भाग निकली। मौलवी की सच्चाई जानकर मेरे भीतर की काली शक्तियाँ जाग उठी, जिसके बाद मैंने अपनी काली शक्तियों का उपयोग करके एक पिशाचिनी के हाथों मौलवी को मरवा दिया। ये सुनकर तेजू की सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं। वो रेखा का जीवन भर साथ देने का फैसला करता है। कुछ दिन तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कुछ ही दिनों बाद गाँव के मासूम बच्चे रहस्यमयी तरीके से मरने लगते हैं। इसी दौरान गाँव में तांत्रिक भी आ पहुँचता है। वो लोगों से कहता है, मैं जानता हूँ इन बच्चों की मौत के पीछे कौन है। गाँव वालों को भरोसा दिलाते हुए वो कहता है, मैं देवी की पूजा करता हूँ, इसलिए सब कुछ देख सकता हूँ। डरे सहमे गांव वाले उसकी बातों में आ जाते हैं और उससे पूछते हैं, कौन कर रहा है ये सब। तब तांत्रिक रेखा का नाम लेता है। अब क्या होगा रेखा के साथ, जानेंगे अगले भाग में।